ब्रह्मचर्य क्या है? आज की आधुनिक दुनिया में ब्रह्मचर्य सुनते ही लोगों के मन में अक्सर कठोर तपस्या और संसार के त्याग की छवि बनती है। यह लेख केवल तपस्वियों के लिए नहीं, बल्कि हर उस व्यक्ति के लिए है जो अपनी मानसिक और शारीरिक ऊर्जा को सही दिशा देकर परम सुख, परम शांति और परम स्मृति को पाना चाहता है। हम 5 ऐसे प्रभावशाली नियमों को जानेंगे जो ब्रह्मचर्य को एक समग्र जीवन शैली के रूप में प्रस्तुत करें। ब्रह्मचर्य का पहला नियम, युद्ध आपके शरीर में नहीं, आपके मन में है। ब्रह्मचर्य का सबसे बड़ा रहस्य यह है कि इसका खंडन शारीरिक क्रिया से नहीं, बल्कि मन में उठे एक विचार से होता है। यदि भोग का संकल्प, इरादा या दृढ़ इच्छा मन में बन गया तो ब्रह्मचर्य उसी क्षण टूट जाता है, भले ही कोई शारीरिक क्रिया हुई हो या नहीं। शास्त्रों में मनोवाह नाड़ी का वर्णन है। जैसे ही मन में कोई विकारात्मक चिंतन, कामुक विचार आता है, यह नाड़ी सक्रिय हो जाती है और पूरे शरीर से उस सप्तम धातु, उस जीवन ऊर्जा को घसीट लेती है। यह ऊर्जा इतना बड़ा क्षय है कि व्यक्ति का स्वभाव भुसा भुसा रहने लगता है और वह चिंता से घिर जाता है। इसलिए ब्रह्मचर्य का पालन करने के लिए सबसे पहले और सबसे महत्वपूर्ण साधना अपने विचारों की रक्षा करना है। ब्रह्मचर्य का दूसरा नियम, यह सीमा नहीं, आपके जीवन की नींव है। एक आम धारणा है कि ब्रह्मचर्य केवल वैरागियों और सन्यासियों के लिए है, लेकिन यह सफल ग्रस्त जीवन के लिए भी उतना ही आवश्यक है। शास्त्रों के अनुसार जो व्यक्ति विवाह से पहले ब्रह्मचर्य का पालन नहीं करता, वह एक अच्छा गृहस्थ नहीं बन सकता। ब्रह्मचर्य जीवन रूपी भवन की नींव है। चाहे आप सांसारिक मार्ग पर चलें या आध्यात्मिक, एक मजबूत नींव के बिना कोई भी इमारत खड़ी नहीं हो सकती। ऊर्जा को सही समय तक संरक्षित करना एक फलदायी और सफल जीवन की सुनिश्चित करता है। गृहस्थ जीवन में भी यह अभ्यास समाप्त नहीं होता, बल्कि शास्त्र संयम के अनुसार इसका अनुशासित प्रयोग जीवन को बड़ा सुखमय बनाता है। ब्रह्मचर्य का तीसरा नियम, आपकी दिनचर्या ही आपका कवच है। शुरुआत सुबह 4 बजे से। ब्रह्मचर्य के पालन के लिए एक अटूट नियम है, सूर्योदय से पहले रात्रि के चौथे पहर लगभग 4 बजे में जाग जाना। सुबह 3 बजे से सूर्योदय के बीच सोने से स्वप्न दोष की संभावना बढ़ जाती है और व्यक्ति का मानसिक संयम कमजोर होता है। सुबह जल्दी उठने के साथ साथ कुछ अन्य अभ्यास भी अनिवार्य बताए गए हैं। जागते ही ईश्वर, गुरुजनों, भक्तों का स्मरण करना, गर्म जल पीना, अनिवार्य रूप से शारीरिक व्यायाम करना, जैसे 2 किलोमीटर तक दौड़ना जब तक कि शरीर से पसीना न निकल जाए, प्राणायाम करना। यह दिनचर्या केवल शारीरिक अनुशासन नहीं, बल्कि उस मानसिक स्पष्टता और आंतरिक शांति की नींव रखती है जो आपको दिन भर के प्रलोभनों से बचाती है। ब्रह्मचर्य का चौथा नियम, 8 अदृश्य जाल जिनसे बचना जरूरी है। ब्रह्मचर्य का अर्थ केवल शारीरिक के स्पर्श से बचना नहीं। शास्त्रों में अष्टमेथुन का वर्णन है, यानी 8 प्रकार के भोग जो इंद्रियों के माध्यम से होते हैं और ब्रह्मचर्य को खंडित करते हैं। आज के डिजिटल युग के लिए इनमें से 3 सबसे महत्वपूर्ण हैं। पहला, देखना। किसी भी ऐसे दृश्य को देखने से बचें जो मन में कामुक विचार पैदा करे। इसका सीधा संबंध आज के मोबाइल फ़ोन के खतरे से है। दूसरा, सुनना। ऐसी बातें या संगीत सुनने से बचें जो कामुक इच्छाओं को उत्तेजित करे। तीसरा, बोलना। ऐसी भाषा का प्रयोग करने से बचें जो दूसरों को उत्तेजित करे या जिसमें कामुकता का भाव हो। शास्त्रों के अनुसार ये 3 इंद्रियां ही मुख्य रूप से मन में भोग संकल्प को जन्म देती हैं। यदि इन पर नियंत्रण न रखा जाए तो अनियंत्रित होकर व्यक्ति को पशुवत आचरण की ओर ले जा सकता है। ब्रह्मचर्य का 5वां नियम, जैसा अन्न वैसा मन। ये भोजन आपकी ऊर्जा छीन सकते हैं। ब्रह्मचर्य के पालन में आहार की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। आपका भोजन सीधे आपके मन और इच्छाओं को प्रभावित करता है। ब्रह्मचारी के लिए कुछ पदार्थ पूरी तरह से वर्जित माने गए हैं, क्योंकि वे शरीर और मन में अशांति पैदा करते हैं, जैसे मैदा और गरिष्ठ यानी भारी वस्तुएं, प्याज, लहसुन, लाल मिर्च, गरम मसाला, इमली और खट्टे पदार्थ, कोई भी नशा, शराब या तंबाकू आदि। इसका कारण यह है कि खाद्य पदार्थ शरीर में तमोगुण, आलस, अज्ञान और रजोगुण अशांति वासना को बढ़ाते हैं। इसमें काम, क्रोध और आलस्य में वृद्धि होती है, जिससे आत्मनियंत्रण बनाए रखना लगभग असंभव हो जाता है। ब्रह्मचर्य का महत्व। ब्रह्मचर्य केवल एक क्रिया से बचने का नाम नहीं है, बल्कि यह एक संपूर्ण जीवन शैली है। यह अपनी जीवन ऊर्जा को भटकाव और क्षय से हटाकर सृजन और आत्म साक्षात्कार की ओर मोड़ने का विज्ञान है। यह अपनी ऊर्जा को व्यर्थ करने के बजाय उसे जीवन के महान लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए संरक्षित और रूपांतरित करने की कला है। अब अंत में स्वयं विचार करें, आज की भाग दौड़ भरी जिंदगी में इन नियमों में से कौन सा एक छोटा सा बदलाव
आप अपने जीवन में ऊर्जा और संयम को बढ़ाने के लिए कर सकते हैं।